चीन से बढ़ते तनाव के बीच में भारत की एयरफोर्स की क्या तैयारी है और भारत ने क्या किया है अभी तक बॉर्डर में, जानेंगे इस वीडियो में। और जानेंगे कि कितने सैनिक चीन के दूसरी तरफ तैयार बैठे हैं इस वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आने वाली खबरों के लिए। खबर निकल के आ रही है पिछले कुछ दिनों में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई खूनी झड़प से भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। यहां उनके द्वारा लेह और श्रीनगर के एयरबेस की समीक्षा की गई। ये दोनों ही एयरबेस हर लिहाज से किसी भी ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं इस दौर के साथ ही भारतीय लड़ाकू जेट आगे की हवाई यात क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। चीन के साथ सीमा पर हुए तनाव के बाद वायुसेना ने फाइटर जेट सहित अपनी विभिन्न सामानों को आगे के ठिकाने और हवाई क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया है। लद्दाख के गलवान के 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत तो चल रही है। इसका नतीजा ये आया कि चीन ने भारत के 10 जवानों को कब्जे में लिया था, जहां उन्हें छोड़ दिया गया और अब सेना प्रमुख बातचीत के बीच लेह और कश्मीर का दौरा अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह इस दौरे के दौरान भारत के सैन्य ठिकानों का जायजा लेंगे। यही कारण है कि उनके दौरे से लड़ाकू विमान भी बॉर्डर के नज़दीक एयरबेस पर तैनात किए जा रहे हैं। वहीं कितनी संख्या चीनी सैनिकों की है जानेंगे। सरकारी सूत्रों NIA ने बताया कि वायुसेना प्रमुख 2 दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ चीनी आक्रमण के मद्देनज़र उन सभी प्लेटफॉर्मों की परिचालन तत्परता की जांच की जहां 10,000 से अधिक सैनिकों को चीन द्वारा एकत्र किया गया है। सूत्रों ने बताया कि अपनी यात्रा से पहले दिन चीफ 17 जून को लेह में थे और वहां से 18वें जून को श्रीनगर एयरबेस गए थे। ये दोनों ठिकाने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सबसे करीब हैं और पहाड़ी इलाकों में किसी भी लड़ाकू विमान के संचालन के लिए सबसे अनुकूल और चीन पर भी स्पष्ट नज़र रख सकते हैं। वायुसेना प्रमुख द्वारा लेह और श्रीनगर की यात्रा की पुष्टि करने के लिए पूछे जाने पर इंडियन एयरफोर्स के प्रवक्ता विंग कमांडर इंद्रनील नदी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, कोई टिप्पणी नहीं की। इस बीच वायुसेना ने सुकोई 30 MKI मिराज 2000 और जगुआर लड़ाकू विमान बेड़े सहित अपनी महत्वपूर्ण सामानों को उन्नत पदों पर स्थानांतरित कर दिया है, जहां वह बहुत कम समय में भी उड़ान भर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों को हवाई सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर उन क्षेत्रों के करीब के क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं जहां ज़मीनी सैनिकों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चिनूक हेलीकॉप्टरों को लेह एयरबेस में और उसके आसपास तेजी से सेना के परिवहन और अंतर घाटी टुकड़ी हस्तांतरण की क्षमता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। अगर ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न होती है तो Mi-17 V5 मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं लेह लद्दाख में दिखी सैन्य हेलीकॉप्टरों और फाइटर जेट की गतिविधियां तस्वीरें ANI ने जारी की हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक और सब्सक्राइब करें आने वाली अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।